पंजाब सरकार की तरफ से आज लोकसभा सीटों के पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और इस बार जो बहुत गिनती जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स को जगह दी गई है। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल किया गया है जिसको सीएम मान का बड़ा अजीज दोस्त भी कहा जाता है और वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी फेमस नाम है और वो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है क्योंकि इंडस्ट्री में तो उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। लेकिन अब उन्होंने जो अगला उनका जो टारगेट रहेगा वो अब लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी जो उनके ऊपर सौंप दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए करमजीत अनमोल इस समय मौजूद हैं और उनको लोकसभा सीट के लिए इस बार उम्मीदवार चुना गया है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको लोकसभा सीट के लिए आपके ऊपर एक बड़ी जो है विश्वास पंजाब सरकार की तरफ से जताया गया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करदा जी मान साहब का, केजरीवाल साहब का और पाठक साहब का जिन्होंने मैनू एडी जिम्मेवारी सौंपी है और मैं उन्होंने विश्वास दिवाना कि मैं पूरी तनदेही के नाल काम करांगा तो जिम्मेवारी निभाऊंगा जी। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपने इंडस्ट्री में तो काफ़ी नाम कमाया है लेकिन अब यहाँ पे जो है लोकसभा सीट है और सीएम मान ने साफ तौर पे कहा था कि 13-0 इस बार पंजाब बनेगा हीरो। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक कहा जा सकता है एक प्रेशर भी है क्योंकि लोगों के बीच में जाना, जब आप जाते थे तब आप कलाकार थे, अब आपने लोकसभा उम्मीदवार के रूप में जाना, तो किस तरीके से आपने सोचा है, क्या स्ट्रेटेजीज रहने वाली है जब लोगों के बीच में जाएंगे? इस बार जाने का नज़रिया भी अलग होगा और चेहरा भी अलग होगा। बिल्कुल जी, क्योंकि लोगों में तो जाते थे, आपने बोला कि कलाकार के तौर पे जाते थे, अब एक राजनीति के तौर पे जाएंगे और मुझे नहीं लगता क्योंकि वही लोग हैं पहले लोगों को अपने कला के ज़रिए खुश करते थे, इस बार अपने कामों के ज़रिए करेंगे जी और मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, मगर मेहनत करेंगे, मेहनत रंग लाएगी। सर, किस तरीके से देखते हैं क्योंकि जो आपको सीट दी गई है इसके साथ और भी कई नाम जो दिए गए हैं, हालांकि जो इसमें से बहुत गिनती तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं क्योंकि प्रचार करने का तजुर्बा है, तमाम चीज़ें हैं, तो आपको क्या लगता है क्योंकि आप बड़े अजीज़ भी हैं सीएम मान के, तो उन्होंने बड़ा प्यार भी आपके ऊपर जताया, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड रहेगा कि अब सीट झोली में डालनी ही डालनी है, उसको लेके किस तरीके से रहे? बिल्कुल जी, देखिए जैसे प्रचार का तो तजर्बा है क्योंकि जब से मान साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है तब से मैं उनके साथ हूँ, हर के इलेक्शन में उनके साथ। हमने सर आपको बहुत देखा, आप लोग हमेशा प्रचार साथ करते नजर आए हैं। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि हमारा काम ही बोलना है, तो फिल्मों में भी बोलते हैं, चाहे गानों में भी बोलते हैं, तो इसमें भी बोलेगी। तो लगता है कि जब चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे तो किस तरीके से सोचा है लोगों के बीच में जाके और किस तरीके से प्रचार करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी तैयार, क्योंकि सरकार का दावा है कि हमने काफ़ी कुछ किया है। बिल्कुल जी, 2 सालों में काफ़ी कुछ किया है गवर्नमेंट ने, उसका फ़ायदा होगा हमें। और जैसे कि बाकी सरकारें पूरे 5-5 साल लगा देती थी कि जो वादे करती थी, इस सरकार ने पहले 6 महीने में ही बहुत कुछ कर दिया और लोग बहुत खुश हैं और उनका हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब दिन रात पूरे उसके साथ बिल्कुल जी, दिन रात पूरी तनदेही से काम करेंगे क्योंकि पहले भी दिन रात ही काम करते थे, पहले फिल्मों में करते थे, इस बार पॉलिटिक्स में काम करेंगे, इसमें लोगों के बीच ही काम करते थे, अब भी लोगों के बीच ही करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं और जिनके ऊपर एक कहा है उन्होंने कि एक बड़ी जिम्मेदारी है और टारगेट रहेगा। कहते कि पहले मैं कलाकार के रूप में जाता था, अब भी लोगों के रूप के बीच में जाऊंगा, लेकिन इस बार जो है थोड़ा अलग तजुर्बा होगा, लेकिन सीट जो है वो झोली में डाली है और इसको लेकर उन्होंने काफ़ी खुशी भी जाहिर की है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे रहते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।